क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो अपने वालिदैन के बुरे सलूक और बुरे रवैये की वजह से, लड़ाई झगड़ों की वजह से शादी के डर और खौफ में मुब्तला हैं? अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आपके साथ साइकोलॉजिस्ट किरण आकिब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शादी का खौफ और डर जो पैदा हो जाता है इस वजह से कि आप अपने पेरेंट्स को देखते हैं, उनके लड़ाई झगड़ों को देखते हैं, तो उसकी वजह से जो डर और खौफ पैदा होता है, जो कि हमारे माशरे में शादी का डर और खौफ जो गैमोफोबिया कहलाता है, इस डर को हम डिस्कस करेंगे, इस रीज़न को डिस्कस करेंगे कि पेरेंट्स के रवैये और बिहेवियर को देखते हुए वो डर कैसे बच्चों में पैदा हो जाता है। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पेरेंट्स का जो रिलेशनशिप है, जो उनके लड़ाई झगड़े हैं, वो किस तरह से बच्चों की नफ्सियात पर असरअंदाज होते हैं, ठीक है। अब अगर दो लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ठीक है, जब शादी हुई उनकी, शादी के बाद से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, मार कुटाई शुरू हो गई, ठीक है, बुरा भला कहना एक दूसरे को, आगे बच्चे हो जाते हैं, औलाद हो जाती है, तो वो बचपन से ही एक सीक्वेंस के साथ देखती जाती है अपने वालिद का सलूक वालदा के साथ या वालदा का सलूक वालिद के साथ कैसा है। बच्चे एक छोटी छोटी चीज़ों को, यानी जब छोटा बच्चा पैदा होता है तब से ही वो सारी चीज़ों को पिक कर रहा होता है, एक एक बात, एक रवैये, एक एक बिहेवियर को आपके जो है वो देखता है और उसको कॉपी करता है। बच्चे सिखाने से नहीं सीखते, बल्कि जो आप उन्हें बता रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, उससे वो बहुत ज़्यादा जल्दी पिक कर लेते हैं, सीख लेते हैं, वो छोटी सी उम्र में। तो बच्चों के सामने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। और इसके अलावा ये कि ये एक नेचुरल सी चीज़ है, आप जो देखेंगे उसका खौफ और डर, अगर आप कुछ बुरा देखते हैं तो वो चीज़ आपको खौफज़दा करती है, उसका डर और खौफ आपके दिल में बैठ जाता है। अगर पेरेंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ सही नहीं रह रहे हैं, आपस में उनका रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो बच्चे भी वही चीज़ पिक करेंगे, ठीक है। उसका खौफ और डर उनके दिल में बैठ जाएगा कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये मैरिज रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, इसमें इन्वॉल्व नहीं होना हमने बिल्कुल भी। तो मैं आपको ये बात समझाने के लिए मैं आपके साथ एक केस स्टडी डिस्कस करूँगी। मेरे पास एक बच्ची आई, वो कहती कि डॉक्टर साहिबा मैं शादी नहीं करना चाहती। मैंने उससे पूछा कि ठीक है, आप शादी नहीं करना चाहती, पर इसकी कोई वजह, कोई खौफ, कोई डर, आप किस वजह से शादी नहीं करना चाहती? तो उसने मेरे साथ अपनी फैमिली स्टोरी शेयर की कि जो मेरे वालिद साहब हैं वो मेरे साथ तो बहुत अच्छे हैं, हम बहन-भाइयों के साथ, सबके साथ बहुत अच्छे थे, प्यार-मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन जो मेरी वालिदा हैं, हमने उनके साथ देखा शुरू से ही मेरे वालिद साहब का जो रवैया है वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। हमेशा उन्हें बुरा-भला कहना, मारना, उन्हें छोटी-छोटी बातों पे जो है वो उनको ज़लील कर देना, उन पर हाथ उठाना, उनके साथ बहुत बुरा सलूक करना, यानी छोटी-सी बात पर उन्हें इतना मार देना कि उनके जिस्म पर जगह-जगह निशान हो जाते थे। तो वो बच्ची कहती कि मैं जो है वो शादी नहीं करना चाहती कि जैसे मेरे बाप ने मेरी माँ के साथ सलूक रखा है सारी ज़िंदगी, यकीनन आगे जिस इंसान से मैं शादी करूँगी वो भी मेरे साथ वैसा ही सलूक करेगा। तो देखें, हर बच्चा मुख्तलिफ होता है, हर बच्चे की सेंसिटिविटी मुख्तलिफ होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे ही बच्चों में वो डर, वो खौफ, वो गैमोफोबिया डेवलप होगा। लेकिन कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिनमें जो है वो ये डर और खौफ बैठ जाता है जिनके दिलों में। तो ये बच्ची भी बिल्कुल इसी खौफ में मुब्तला थी कि उसने अपने माँ-बाप का बुरा रवैया देखा, ठीक है, अपने बाप का बुरा रवैया देखा अपनी माँ के साथ, तो उसके दिल में भी ये खौफ बैठ गया कि मैं अगर शादी करूँगी तो मेरा शौहर जो है वो भी मेरे साथ ऐसा ही सलूक करेगा, जो कि एक नेचुरल चीज़ है ये खौफ बैठना, ठीक है। इसका इलाज भी मुमकिन है। तो इस तरह के जो भी केसेस हैं, अगर आप भी इस खौफ में, इस डर में मुब्तला हैं, तो इसका इलाज मुमकिन है, इस खौफ पर काबू पाया जा सकता है। किसी अच्छे माहिर नफ्सियात से आपको राब्ता करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ समझने वाली बात है, इस चीज़ से निकलना बहुत ज़रूरी है। शादी ना करना मसले का हल नहीं है, ठीक है। किसी के बुरे एक्सपीरियंसेस को देखते हुए आप उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते कि आप उस चीज़ से बिल्कुल जो है वो अलग हो जाएँ कि मैं ये काम करूँगा ही नहीं। ठीक है, बहुत गलत चीज़ है ये कि जो पेरेंट्स हैं जो है वो एक-दूसरे के साथ बुरा रवैया रखते हैं और ये चीज़ बच्चों पे बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से असरअंदाज होती है। उनकी सोशल लाइफ़ पर भी, उनकी सोशल एक्टिविटीज़ पर, उनकी जो है वो साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ पर, उनकी इवन कि फिज़िकल हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर डालती है ये चीज़ कि जो माँ-बाप के लड़ाई झगड़े होते हैं। इन चीज़ों से हमें गुरेज़ करना चाहिए और अपनी बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशो-नुमा की फ़िक्र करनी चाहिए। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहें। थैंक्स।